इस वक्त हम मौजूद हैं जूना अखाड़े में। हमारे साथ हैं श्री महेंद्र कौशल गिरी जी महाराज और इनके साथ हैं एक 13 साल की साध्वी जो अब जूना अखाड़े में इन्हें इनके माँ बाप ने दान के तौर पर दिया हुआ है। और ऐसे में इनका नाम पहले राखी हुआ करता था, लेकिन वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद अब इनका नाम गौरी रखा गया है। गौरी से हम बात करेंगे और महाराज जी से भी बात करेंगे कि किस तरह से माँ बाप यहाँ पर आगरा से आए। आपको बता दें कि गौरी इनका नाम रखा गया है, पहले इनका नाम राखी था। राखी के माता पिता आगरा के रहने वाले हैं और महाराज जी वहाँ पर कथा सुनाने गए हुए थे। कथा के दौरान इनके माता पिता से उनकी मुलाकात हुई और माता पिता इनके साथ जुड़ गए आध्यात्मिक तौर पर। और उसके बाद जाकर माँ बाप ने यह फैसला लिया कि महाकुंभ के दौरान जब 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ पर वास होता है और तमाम नागा साधु सन्यासी अलग अलग अखाड़ों के पेशवाई के लिए निकलेंगे, शाही स्नान करने के लिए निकलेंगे, तो उस दौरान ही अपनी बेटी को लाएं यहाँ पर और यहाँ पर दान दे दें, जिनका पिंडदान भी होगा। लेकिन मंत्रोच्चारण वैदिक के साथ इनका नामकरण कर दिया गया है। ये आईएएस बनना चाहती थी। पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं, फिर महाराज जी से ही बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे गौरी, महाराज जी से आपकी कैसे मुलाकात हुई? माता पिता भी महाराज जी के साथ जुड़े हुए थे। कैसे आपके मन में ये ख्याल आया कि हमें महाराज जी के पास जाना है, जूना अखाड़े से संबंध रखना है और उसके बाद आपको सन्यासिनी बनना है? क्योंकि आप आईएएस की तैयारी करना चाह रही थी और आप कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ती थी, आपकी उम्र 13 साल है। जी हाँ, मैं मतलब घर वाले इनको बहुत सालों से जानते थे, बचपन से ही इनको। पर मैं अभी से ही जानती हूँ, जब से मैं 10 साल की थी तब मतलब आए थे ये, तब मैं 11 साल की हो गई थी। मतलब इनको मैंने मतलब देखा था भागवत में, तो इनसे मैंने गुरु दीक्षा लेने की इच्छा की थी, दीक्षा। पर इन्होंने दी नहीं थी मुझे। मैंने ज़बरदस्ती इनसे ली थी, रो रो कर कि दे दो ये वो। ये बोल रहे थे कि बच्चे पालन नहीं कर पाते, मैं किसी को नहीं दूंगा। फिर मैं जैसे तैसे इनसे ले तो ली थी। फिर अब मैं 13 साल की हूँ, जब मैं साध्वी बन चुकी हूँ इनकी शरण में आके, एकदम मन में भाव आया कि मुझे भी साध्वी ही बनना है, साधु रूप में आना है। आपके माता पिता जब महाराज जी से मिले पाठ के दौरान, क्योंकि ये हमेशा वहाँ पर जाते रहते हैं आगरा में, तो ऐसे में आपके मन में कब ख्याल आया कि माता पिता भी जब से आप पैदा हुई उनको पूजा अर्चन करते हुए, भगवान का पाठ करते हुए, गुरुओं के बीच जाते हुए देखा आपने, उसके बाद आपके मन में ख्याल आया कि हमें भी माता पिता के रास्ते या गुरुजनों के रास्ते पर जाना चाहिए? जी हाँ, मैं मतलब कि भक्ति में ज़्यादा ही विलीन रहती थी, सब चीज़ को ज़्यादा मानती थी, भगवानों को, इस चीज़ में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी अपना। तो मतलब दीक्षा तो ले ली थी, उसके बाद मैं जाप भी किया करती थी। फिर मैंने सोचा भी था कि क्यों ना मैं साध्वी बन जाऊँ। मैंने बचपन से ही बोलती थी मम्मी से कि अगर नौकरी लगी तो लगी, नहीं तो फिर मैं एक माला लेके अनाथ आश्रम में साध्वी बन जाऊँगी, ये बोला था मैंने इनसे, मम्मी से। पर तब मैं छोटी थी, थोड़ा सुनवाई नहीं करते थे लोग, कोई सुनता नहीं था मेरी। फिर अब यहाँ महाकुंभ के मेले में आए थे हम लोग, तो फिर मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी मुझे मतलब शादी बनना है आप लोगों की तरह। तो गुरुजी ने बोला कि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये लोहे के चने हैं, हर एक कोई नहीं इसको वो कर पाता, अभी आप छोटे हो, सब चीज़ मतलब बहुत इन्होंने 2-3 दिन समझाया। फिर उन्होंने बोला अपने मम्मी पापा से पूछो। मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने बोला कि जो मेरी बच्ची चाहती है वो तुम करो। तो फिर मेरे मन में तो यही रील घूम रही थी, साध्वी ही बनना है मुझे, तो इसलिए फिर मैंने साध्वी का रूप लिया। आपके परिवार में कौन कौन है? माता पिता क्या करते हैं? मेरे परिवार में तो हम जो फैमिली हम अलग रहते हैं। मेरी एक छोटी सिस्टर है, मेरे मम्मी और मेरे पापा हैं और मैं हूँ, बस हम 4 पिताजी लोग क्या हैं। करते हैं? मेरे पापा का पेठे का कारखाना है, फैक्ट्री है। आपके मन में कब ख्याल आया कि आईएएस बनना है? क्या ऐसे टीवी पर देखती थी ऐसे लोगों को जो आईएएस पीसीएस की मैं परीक्षा पास कर लेते हैं? मैं कोचिंग जाया करती थी जी। आईएएस की, और उसकी पढ़ाई भी मैंने की थी। तो मतलब सब चीज़ मैं करती थी, स्टेडियम जाया करती थी, स्टेडियम में भी मतलब कि सब चीज़ मतलब खेलने कूदने में भी? खेलने कूदने में फूफू कराटे सीखा करती थी, सब चीज़ मैंने सीखी हुई हूँ मैं। तो फिर मन में इसका भी विचार आया करता था, और मैं सबसे ज़्यादा तो आईएएस का आया करता था। मैंने ये सोचा थी कि अगर पढ़ लिख कर, उसमें कहते सब लोग कि तुरंत वो नौकरी मिलती नहीं, जल्दी नहीं मिलती है किसी को भी,
तो मैंने कहा अगर नहीं मिलेगी तो मैंने कहा एक माला लेके मंदिर में ही बैठना है। मोह क्यों भंग हुआ ये अपना परिवार से या रिश्तों से, कि अब हमें सनातन धर्म के लिए, धर्म के प्रचार के लिए महाराज गुरु जी के बीच में जाना है, उनसे अपने पौराणिक कथाओं के बारे में सुनना है, ईश्वर के बारे में और जानना है, सनातन धर्म का विकास कैसे हो? कब आप ऐसा सोचा? ये तो मैंने बचपन से ही सोच लिया था, अपनी मम्मी से बोल दिया था मैंने कि मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दो, मुझे घर से निकाल दो, मैं अनाथ आश्रम में रहना चाहती हूँ। मन में ऐसा ख्याल क्यों आया आपके, ऐसे महाराज ही जी को देखकर, कि कुछ सनातन धर्म के लिए करना है, विश्व के लिए करना है? हाँ, यही चीज़ सोचा था कि सनातन धर्म का प्रचार करना है, जो बिगड़े लोग हैं उनको सुधारना है, जो अनाथ आश्रम से बच्चियां हैं छोटी छोटी उनका जीवन सुधारना है, जीवन बनाना है उनका, ये चीज़ ज़्यादा करनी थी, सहायता करना अच्छा लगता था मुझे। महाराज जी से बात करेंगे, जानने की कोशिश करें। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब बच्ची और बच्ची के माता पिता आपके पास आए, अब इनका नाम गौरी है, सन्यासिनी है, तो आपने कितना कुछ बताया, इनको समझाया कि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा, दुर्भर होगा, और इस पर चलना आपके लिए खाने का काम नहीं होगा, ये आग पर चलने के समान होगा? बिल्कुल लोहे के चना है, तो बहुत नंगी तलवार पे चलना है, बहुत कठिन है। हम तो अब इसके दिमाग में गुरु महाराज ने कभी पूर्वजनों के भर के भेज दिया है, तो उसको क्या रंग बता हम बदल सकते हैं? बदल सकते हैं भाई। जो पेन राइडर पहले ही भर रहा है तो उसमें नहीं चढ़ेगा दूसरे का, जब खाली होगा जब तो पेन राइडर में कुछ भर जाएगा, तो ये पेन राइडर पहले ही ओवरटेक है। आपसे जानना चाहेंगे, माता पिता जब आए तो क्या कुछ आपने उन्हें बताया, और किस तरह से इनका नामकरण वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद किया गया, और आगे की प्रक्रिया क्या होगी जब इनको पूर्ण रूप से सन्यासिनी का दर्जा दिया जाएगा? अभी क्या कुछ कार्यक्रम बाकी है। अभी 20 तारीख के बाद में प्रक्रिया होगी। क्या कुछ होगा? पिंडदान होंगे। जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा चली आ रही है ना, आदि गुरु शंकराचार्य से, वो परंपरा निभाई जाती है हमारी। जो परंपरा, जो धर्म ध्वजा के नीचे को निकल जाता है तो संन्यास मया हो जाता है। जो 16 पिंड भर जाते हैं, 17 पिंड होते हैं, एक पिंड गुरु का रह जाता है शेष, 16 पिंड भर दिए जाते हैं, 17वां पिंड गुरु का शेष रह जाता है, गुरु ही बचता है। गुरु और भगवान है, गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मो गुप्ते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड में मंडलाकार में व्याप्त हीन चराचरम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगत व्यापकार वही भगवान कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आपने इस 13 साल की गौरी में ऐसा क्या कुछ अलौकिक देखा कि हाँ, ये वाकई में सन्यासिनी बनने की काबिल है? इसने ही देखा है। गुरु कभी चेला को नहीं ढूंढता है, चेला को गुरु को चेला ढूंढता है। चेला नहीं, गुरु कभी गुरु नहीं ढूंढने जाता है कि मेरे को चेला मिले ना, चेले ही ढूंढ के आता है गुरु को। अब इसने तो हमको पता है, महात्मा तो हमसे भी बड़े बड़े बैठे हैं, हम तो कुछ नहीं है, हमसे भी बड़े बड़े तपधारी है, कोई जटधारी को मठधारी है, सिद्ध हैं, बड़े बड़े सिद्ध बैठे हैं, तो इसने हमको ही क्यों चुना? कोई पूर्वजनों का संस्कार है ना, संस्कार से ही तो यहाँ तक आई है। नहीं, हम तो इसको कुंभ मेला में आए थे, हम तो उनको लेकर, और हम ये तो जाने, हम तो इनसे कहा भी तुम्हें कि तुम चले जाओ भाई, तो इनका पूर्वजन्म का संस्कार है। जब इनके कोई ना कोई पूर्वजन्म, मोर कहीं रंगे नहीं जाते, रंगे जाते हैं, ये तो प्रकृति के रंगे हुए आते हैं। तो भक्त भी पलटे नहीं, चाहे जगह जगह जाए अनंत ऊंच नीच घर जन्म लीजिए, हो संत का संत, वो तो कोई धन्य होती है, कोई जन्नी जो भक्त पैदा करती है। लेकिन कहा जाता है कि गुरुजनों का आशीर्वाद मिल जाए तो शिष्य भी उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। जो उसको दृढ़ विश्वास है गुरु के ऊपर, तो जो आसान है, वो जो सरल है ना, कठिनाई है वो सरल हो जाती है। जो दृढ़ विश्वास का ही है ना, मंत्र जाप कर मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। गुरु मंत्र का जाप दृढ़ विश्वास से करेगा तो 4 वेद 6 7 18 पुराणों का भी उसकी आत्मा में अनुभव हो जाएगा। कहते हैं कि सोने को भी आग में जब तपाया जाता है तब निखर जाता है, तब वो निखर जाता है, तब वो जाके वाकई में सोना बनता है। तो गौरी के लिए आप किस तरह से उस कहें कि लोहार का काम करने वाले हैं, कि आप कैसे उसको परखेंगे और तपाएंगे कि ये सोना बने? अभी तो सोने को कैसे नहीं, कसौटी स्वाप कहती है, सोना है या पीतल है, तो कसौटी पे तो अभी धीरे धीरे एकदम तो नहीं, एकदम तो तपाएंगे तो टूट जाएगा। धीरे धीरे रहमना धीरे सब कुछ होता है, सहज सहज से जो कहते हैं रसरी आए जाते सिल पर होते निशान होते हैं। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, गौरी को अभी क्या कुछ शिक्षा दीक्षा दी जाएगी? क्या कुछ प्रोसेस होगा? 1 साल का, 2 साल का? अभी इसका 6 साल का चलेगा। 6 क्या होगा 6 सालों में? क्या क्या सिखाया जाएगा? जो अध्ययन है ना, इसका संस्कृत का अध्ययन कराया जाएगा, गुरुकुल में घाला जाएगा। कहीं इसकी जो जीवन की आगे, जैसे उमा भारती, जैसे दीदी रितम्बरा है, बड़े बड़े हमारे जो देवी हैं भाई, योगी जी है, मोदी जी हैं, जो गुरु लोगों की शरण में थी तो निकल कर आ रहे हैं। बताइए,
भाई मोदी जी है, आज मोदी तो बाबा बनने गया था, नहीं गया था, वो बद्रीनाथ जाकर जो बोला मैं तो गुरु शरण में आ गया हूँ, तो उनके गुरु विद्यानंद जी क्या बोले बेटा तेरे में राजयोग लिखा है, अभी तेरे में, बोलो मेरे गुरु जी पैसा ही नहीं है, बोलो तू एक बार जा तो सही। गुजरात में जाते ही हम 5 बार सीएम रहा, 15 साल सीएम करी, तो गुरु कृपा हुई कि नहीं हुई, कहाँ से कहाँ हो गया। तो आपसे जानना चाहेंगे गुरु कृपा कैसे होगी और किस तरह से आप तपने के लिए तैयार हैं, सोना बनने के लिए तैयार हैं, और भविष्य में आप क्या बनना चाहेंगी, अब साध्वी के तौर पर कहाँ पर अपने आप को देखती हैं? वो आगे गुरु वो महाराज तो गुरु महाराज बताएंगे, जहाँ गुरु की कृपा होगी वहाँ ले जाएंगे गुरु जी। बस बनना तो आगे भविष्य है हमारा, गुरु महाराज हम अपने चलेंगे उस आसन पे रास्ता पर, और वो गुरु महाराज अपने आप मार्गदर्शन करते चले जाएंगे। वहाँ गुरु महाराज ने जहाँ पहुँचा दिए तो वहाँ आगे भी वही पहुँचाएंगे। हमें ये तो समझने के इसके अंदर है कोई भजन पूरा। कुछ मंत्रोच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कल सिखाया था, याद आया धर्मस्य सदा गिलानि भारत अद्यत्तानां पार्थ श्री वंदे कृष्ण जगत गुरु। बोलो मंगलय भवने मंगलहारी जबहु दशरथ अजर बिहारी। गौरी जो हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी, हालांकि इन्हें आईएएस बनना था, लेकिन अब ये गुरुजनों के शरण में आ चुकी हैं। इनकी एक बहन है छोटी, और इसके साथ साथ इनके माँ बाप भी यहाँ पर महाकुंभ में आए हुए हैं, जहाँ पर इन्हें अब दान कर दिया गया है वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में। लेकिन कई सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो आने वाले समय में होनी है, इस महाकुंभ के दौरान होनी है, जहाँ पर इनका पिंडदान किया जाएगा। और 6 वर्षों की एक लंबी जो शिक्षा दीक्षा है संस्कृत से लेकर वेद पुराणों की, वो भी इनके गुरु के द्वारा सिखाई जाएगी, जहाँ पर ये पूर्ण रूप से फिर सन्यासिनी बन सकेंगी। कैमरा दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 प्रयागराज।